नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में अपने गृह क्षेत्र खटीमा के लोहिया रोड से एक विशाल जन समर्थन रैली निकाली, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई चटिया फॉर्म क्षेत्र तक गई, जहां पर एक जनसभा का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा क्षेत्र मिनी इंडिया के समान है। यहाँ का मतदाता जनता है कि देश के लिए क्या उचित है। मैं यहाँ की देवतुल्य जनता को सर्वप्रथम मोदी की ओर से राम राम प्रणाम करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य एवं केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में खटीमा क्षेत्र विकास के नए पथ पर अग्रसर होता दिखाई देगा। भारत खटीमा में, जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, हमारे बहुत सारे आज भगवान से जहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, वही हमारे कलाकार जो हर बार हर कार्यक्रम में रंग भरने का काम करते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उत्साह लाने का काम करते हैं। होली से लेकर अनेक गायकों में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, वो प्रतिभाग करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका, ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा, इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, जहां हमारे नवरात्र का छठा दिन है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बीजेपी की रैली में जा रही एक निजी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। इस मामले में विधायक कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का तथा चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही घायल बच्चों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की सरकार से मांग की है। से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, जिसमें 22 बच्चे घायल हुए। और मैं कहना चाहूंगा कि ये कैसा माहौल है, ये कैसा चुनाव है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर, उन बसों में जो बच्चे में अभी मिल के आए उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो अभी बालिग भी नहीं है, कि भीड़ के रूप में ले जाया जा रहा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की बसों को 103 बसें लिस्ट बनाकर भाजपा ने उनसे बस लिए और वहां ले गए हैं। और दुख की बात यह है कि जब बस पलटी तो सरकारी कर्मचारी घायलों को निकालने की जगह रास्ता खुलवा रहे थे कि रैली में बसें कैसे जाएंगी, जो कि पहले ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप जो है कि जो घायल है उन्हें निकालें। अल्मोड़ा में निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव का खर्च पेश नहीं करने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी किरण आर्या को नोटिस जारी किया है। साथ ही पार्टी के सभी प्रचार वाहनों पर रोक लगा दी है। इधर उपपा ने निर्वाचन विभाग की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के उप उपाध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी समेत सभी कार्यकर्ता दूरस्थ क्षेत्रों से प्रचार कर रहे थे। नोटिस का जवाब देने के साथ ही पार्टी ने दूसरी बार आवेदन भी किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने मामले को लटकाने का आरोप लगाते हुए प्रचार वाहनों से रोक हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फैसला नहीं हुआ तो वो कोर्ट की शरण लेंगे।
परमिशन दी जाए या तत्काल जो भी फैसला हो आपके पास पहुंच गया फैसला कर दीजिए। चुनाव आयोग तो 24 घंटे सक्रिय रहता है, तो आप फैसला करिए। तो फैसला न करके आप 16 तारीख तक हमको क्यों लटकाना चाहते हैं? जो चुनाव चल रहा है इसमें वो था, क्या कहते हैं, हमको व्यय का वो भरना था। कुछ हमारी सरकार, जो भाजपा की सरकार, जो हिंदूवाद की बात करती है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, बाबा साहेब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा, बीजेपी सरकार ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की ओर से संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों और SC/ST को मजबूत करने का काम किया है। संविधान के रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, और एक नए रिफॉर्म के भी जितनी छुआछूत बुराइयां इस देश में थी उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नई जो संकल्पना थी उसके लिए उन्होंने काम किया, लोगों को अनेकों अधिकार दिए, साथ ही कर्तव्य बताने का काम किया। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर किसी के तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, और संविधान को ही खतरा है। इस समय एक ताकत वो है जो संविधान को खतरे में डाल रही है, और एक ताकत वो है, सारी ताकतें मिलजुल कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रही, और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी है। अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, महान समाज सुधारक थे, और आज उन्हीं के ही नेतृत्व में बना हुआ संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर हम देश की विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और यह हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनके गौरव को लेकर, उनके संविधान को लेकर इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की है। डॉक्टर अंबेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास और डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक एक विषय को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गौरवान्वित करने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट खुल चुकी है। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर से पंजीकरण होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण जरूरी। 25 दिन पहले दी जा रही है पंजीकरण की सुविधा। रजिस्ट्रेशन के लिए ID देना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। 25 दिन पहले ये सुविधा यात्रियों को दी जा रही है, जिससे ऐन मौके पर कोई असुविधा ना हो। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर से पंजीकरण करा सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट खुल गई है। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर से पंजीकरण होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण जरूरी। रजिस्ट्रेशन के लिए ID का होना बेहद जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। 25 दिन पहले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐतिहासिक स्यालदे बिखौती मेले का विमांडेश्वर से आगाज हो गया है। नगाड़ों के साथ शिव पूजन के बाद मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ, तो वहीं इस दौरान जोड़ों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। नगाड़े निशाड़ों के साथ आल, गरक और नौचुल्या धड़ों से जुड़े लोग झोड़ा चांचरी गाते हुए विभांडेश्वर पहुंचे। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के चलते मेले में बाहरी व्यापारी प्रतिभाग नहीं कर सके। खबर द्वाराहाट से है, जहां मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। विभांडेश्वर मेले का शुरू से ही
ऐतिहासिक महत्व है। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार मेले में बाहरी व्यापारी नहीं आ सके हैं। पौड़ी जिले के एकेश्वर महादेव के तपस्वी स्थल पर पहली बार एकेश्वर महादेव ईगा सागर कौथिक मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेला समिति की ओर से आयोजित किया गया। मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी के प्रयासों से 25 साल बाद स्थानीय लोगों को यह अवसर देखने को मिला। मेले में ग्रामीण लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस आयोजन का मकसद था कि पहाड़ की संस्कृति और परंपरा को बचाया जाए। इसके साथ ही बच्चों को हमारी संस्कृति सभ्यता से अवगत कराया जाए। उन्होंने बताया कि पहली बार एकेश्वर महादेव की स्थली में इस तरह के भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले थे और जिस तरह से यहाँ पे आयोजन समिति ने ये कार्यक्रम किया, इन्होंने बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य किया है कि इन पुराने जो हमारे मेले थे उनको जीवित करने का एक जो उन्होंने बेड़ा उठाया, बहुत बधाई का पात्र है पूरा जो आयोजन समिति। और जिस तरह से हमारे पौराणिक सिद्धपीठ है, तमाम मेले होते थे, तो जो जितने लुप्त हो रहे हैं उससे काफी चीजें प्रभावित हो रही हैं। एक तो जो हमारे मार्केट है छोटे छोटे वो पुनर्जीवित हो जाते थे, छोटे छोटे आजीविका के जो साधन थे लोगों के वो खत्म हो गए थे। तो तमाम चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। और जब सारे लोग एक सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए ये मंदिर खासियत थी कि जौली मगर चाहिए मंदिर बहुत पुराना मंदिर था, पहले मेला लगो चाहिए, गेहूँ बाल चढ़ती चाहिए, यहाँ से मंदिर प्रसिद्ध था। रिवाजों को अब रीति रिवाज भूल के ना सब से ही हुई दुनिया में। अब गारम करो हम कोचा सही नहीं करो छोड़े आलू खाना बहर चढ़ तब अब सीख गया तो जरा कह रही है। हमारे किसान आरती देवी जी मुझे वहाँ पे आए थे मेला में थे। वो केवल कला जगत के लिए ही अपनी वाणी में सत्य नहीं उतरती है, बल्कि हम समाज के जितने भी कार्य हैं, विकास के, प्रगति के, हर वर्ग के उत्थान के लिए वो बराबर कार्य करते रहते हैं। और उनकी वाणी में कथा है वो करती है। और ये जो है स्वयं है, अपने आप लिंग है, इनका वर्णन केदारखंड में भी आता है। और यहाँ ये मनोकामना सिद्धपीठ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर पुत्र प्राप्त के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, और जो आते हैं वो खाने का भी ले जाते हैं, पुत्र प्राप्ति होती है। हम यही चाहते हैं कि इसको पर्यटन में रखा जाए। ये मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे, और हमें एक कमी चलती थी कि उसके बाद विगत 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे वो कहीं दुकान लगा के, आइसक्रीम दुकान लगा के, चाय की दुकान लगा के, जलेबी की दुकान लगा के यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी, और वो बंद हो चुकी थी। खबर दिनेशपुर से है, जहां आंगन में बने पानी के गड्ढे में गिरकर एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार बसंतीपुर गांव निवासी दयाल सरदार का 2.5 वर्षीय पुत्र आरव सरदार रविवार की दोपहर को खेलते समय घर से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बच्चे की पूरे गांव में खोजबीन की, मगर वो नहीं मिला। 3 घंटे तक खोजबीन के बाद आरब घर के आंगन में नल के पास बने गड्ढे में मिला, जिसके बाद बच्चे को नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। देखिए, ये बसंतीपुर गांव का रहने वाला ये बच्चा था, करीब 2.5 से 3 साल इसकी उम्र होगी। अरब सरदार नाम करके इस बच्चे का नाम है। ये दोपहर को खेलते खेलते अपने घर से कहीं चला जाता है। अब घर के लोग ढूंढते रहते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि घर के गटर में इसकी जो शव है, इनकी जो बॉडी है वो मिलती है। मेरा ये अपील है, उन माता पिताओं से अपील है जिनके घर में खासकर बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें। इस समय दोपहर का समय है, क्योंकि आसपास इस समय दोपहर के समय लोग बाग भी नहीं मिलते हैं, खासकर गांव के साइड में। और मेरी ये अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि आपके घर में आपके साथ ऐसा हादसा और न हो।
विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और अब अपना संबोधन भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के शहीद अमर रहें, उत्तराखंड के शहीद अमर रहें, मसूरी के शहीद अमर रहें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे खत्म हो गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप विशेष रूप से आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, इससे दोनों हाथों से बोलिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आंदोलनकारियों की भूमि, पर्यटन नगरी में आज हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज के हमारे इस जनसभा में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड सरकार में मंत्री और मसूरी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी और हम सब लोग, आप सब लोग जिनको समर्थन मत और अपना आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी और लोकसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय विनय रोहेला जी, संचालक नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कमली भट्ट जी, चुनाव प्रभारी मसूरी विधानसभा ज्योति कोटिया जी, प्रदीप रावत जी, राकेश रावत जी, मोहन पेटवाल जी, सुरेंद्र राणा जी, ओपी उनियाल जी, रमेश चौहान जी, दिनेश सुयाल जी एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण और पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज इस पर्यटन नगरी में, इस आंदोलनकारी भूमि में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। भाइयों बहनों, आदरणीय नड्डा जी पूरे देश के अंदर आज 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता है। आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में सरकार में है या सहयोगी दलों के साथ उन राज्यों की सरकारों का संचालन कर रही है। ऐसे महान संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप काम करते हैं और आपसे हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहजता से, सरलता से और शालीनता से एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सादगी और सरलता की एक प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं
देवभूमि आगमन पर आपका स्वागत इसलिए करता हूं कि आप हमारे ही पड़ोसी राज्य हिमाचल से, वो भी देवभूमि है, और इस देवभूमि में पधारे हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत नई नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देशतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाइयों बहनों, इसलिए खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आप सबको पता है किस प्रकार का अतिक्रमण होता था, किस प्रकार से कुछ धार्मिक ढांचे खड़े करके हमारी 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। लैंड जिहाद के साथ साथ दंगा रोधी कानून हमने बनाया है, धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब उत्तराखंड किया जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप न बिगड़े, वो मूल स्वरूप बना रहे, इसका हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का ये अभियान हमारा जारी रहेगा। तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उसका भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि जो अवैध अतिक्रमण हमारी सरकारी जमीनों पर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।